के डायरेक्ट धमकी दी है बांग्लादेश को कि भैया अगर आप हमसे बच सकते हैं तो बचकर दिखाएं। सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया की तो आपस में काफी अच्छी बनती थी, आजकल काफी खतरनाक सिचुएशन उनकी नजर आ रही है हम लोगों को। एंड पाकिस्तान की तो दोस्ती काफी बुलंदी पर जाती हुई दिखाई दे रही है बांग्लादेश के साथ। इस पर क्या कहना चाहते हैं कि ये सिचुएशन कब तक काबू आएंगे? एशिया के अंदर इतना बड़ा एक टसल नजर आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही में 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल भारत से खरीदने का निर्णय लिया है। उनकी पीएसयू कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी एनआरएल से ये डीजल आयात करने का समझौता किया। हालांकि ये फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे कई वजह हैं। जैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई है, उनका विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व लगभग खाली हो चुका है। तो डॉक्टर यूनुस के लिए मजीद मुश्किलात होंगी जब भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर यूनुस अपनी आवाम की बात नहीं मानता तो आवाम उनको ठोकेगी। अगर अमेरिका की बात नहीं मानता तो उधर उनकी और उनकी बेटी की एनजीओ है, कहीं वो बंद ना हो जाए। भारत क्यों बना आखिरी सहारा बांग्लादेश का? दरअसल बांग्लादेश की हालिया जरूरतों ने उन्हें भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। पिछले महीने बांग्लादेश ने भारत से चावल की मांग की थी। भारत ने लगभग 2 लाख टन चावल निर्यात कर उनकी मदद की। एक तमाशा समझ गया है भारत में मीडिया। अगर आप देखिए तो उनका कहना यह है कि जी ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की। अच्छा, इललेजिटिमेट गवर्नमेंट किस तरह ये रिक्वेस्ट कर सकती है और किस तरह ये आइन में तब्दीलियां कर सकती है? आप कहाँ समझते हैं कि डॉक्टर यूनुस का क्या हाल है इस वक्त? जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है अब उनका ज़्यादा देर बांग्लादेश में नहीं टिक सकते। वो ज़ाहिरी सी बात, अगर उन्होंने बांग्लादेश में रहना तो उनको आवाम की सुननी पड़ेगी। अगर तो वो आवाम की नहीं सुनते तो फिर उनको वहाँ पे मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शायद हमारी बात भी किसी ने सुन ली है। वो क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव की जो हमने एक दिया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को लीड लेनी चाहिए कि एक मुस्लिम दुनिया के लिए एक नेटो हम बना दें। नेटो का होना बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें अब ये है कि जी जो हमारे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं कमेटी के चेयरमैन जो हैं जनरल क्या नाम है उनका, जनरल शमशाद साहिर मिर्ज़ा साहब, वो सुना है कि बांग्लादेश के दौरे पे जा रहे हैं करीब। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले 53 सालों से जब से इस पाकिस्तान हमसे अलग हुआ ये पहला दौरा होगा। गो के मुशर्रफ साहब गए थे पर वो बहैसियत सदर गए थे, आर्मी चीफ के नहीं, वो गए थे। लेकिन ये दौरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी साल हो रहा है 5 अगस्त के बाद पहला। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने कोई आइडिया पेश किया है इसमें थोड़ी बहुत बातचीत का आगाज़ होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कोई फौरन से लाया अमल बन जाएगा, कोई ऐसा बन जाएगा हमारे पास, लेकिन एटलीस्ट कोई बातचीत उस पर शुरू हो जाएगी। ये कोई अच्छा एक अगर ऐसा हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन वो भारत का मीडिया या अल्लाह वो ऐसा वो सीख पा है कि आप हद की, भाई ये कैसा हो गया कि जनरल मिर्ज़ा जा रहे हैं बांग्लादेश। ये तो बिल्कुल हमारे जो इंटरेस्ट हैं तबाह बर्बाद हो गए बांग्लादेश में। पाकिस्तान ने अपना इंग्रेस बना लिया है और अब भारत तो कुछ चाहिए कि कुछ नई पॉलिसी लेकर आए बांग्लादेश के लिए, वरना ये तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए इस इलाके में। और फिर ये भी बार बार वही बात करते हैं कि पाकिस्तान का ISI जो है वो बड़ा एक्टिव हो गया है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं 7 सिस्टर स्टेट्स, वहाँ पे पाकिस्तान की मुदाखलत शुरू हो गई है और ख़ास तौर पर मणिपुर को, और वहाँ पे वो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं। तो जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे, डॉक्टर यूनुस के लिए मजीद मुश्किलात होंगी जब भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर यूनुस अपनी आवाम की बात नहीं मानता तो आवाम उनको ठोकेगी। अगर अमेरिका की बात नहीं मानता तो उधर उनकी और उनकी बेटी की एनजीओ है, कहीं वो बंद ना हो जाए। आप कहाँ समझते हैं कि डॉक्टर यूनुस का क्या हाल है इस वक्त? जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है अब उनका ज़्यादा देर बांग्लादेश में नहीं टिक सकते। वो ज़ाहिरी सी बात, अगर उन्होंने बांग्लादेश में रहना तो उनको आवाम की सुननी पड़ेगी। अगर तो वो आवाम की नहीं सुनते तो फिर उनको वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी साइड पे वो शेख हसीना वाजिद के भी लोग उसके साथ के निकल आए हैं, तो उसको अब बांग्लादेश में मुश्किलात हैं। अगर तो वो ज़ाहिरी सी बात है कि अमेरिका की बात नहीं मानता तो उनका जो रोटी पानी चल रहा है, NGOs जो हैं अमेरिका में चल रही हैं, तो वो फिर ट्रंप साहब उनकी बंद करेंगे। तो ज़ाहिरी सी बात, अब वो मुश्किलात में फंस चुके हैं। इनकलाब के चक्कर में पीछे ही रहते तो जैसा चल रहा था चलने देते बांग्लादेश को, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलात हैं। पाकिस्तान
ऐसा नहीं, हमें भी नहीं सोचने की ज़रूरत है ये इनकलाब। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत इनकलाब के नारे लगाते हैं। हालांकि मैं इनकलाब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट इनकलाब कई तरह के होते हैं। जैसा बांग्लादेश ने इनकलाब किया है तो वैसा इनकलाब अगर पाकिस्तान में जिस तरह बार बार आवाज़ें उठती है, हमें सबक नहीं सीख लेना चाहिए बांग्लादेश से बिहान पाकिस्तानी? जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब नया नया वहाँ पे शुरू हुआ था कि जी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स निकले हैं, वहाँ की अवाम एक हुई है, अब उनको उसकी मुश्किलात सामना करना पड़ी, उनको उसका नज़र आ रहा है कि हमने गलत किया। और एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ नौजवान, हमारा भी जो खून है वो गर्म है। उनको देख के हमें भी लगता है कि अगर हम जी बाहर निकलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं हो गया उनके हालात देख के आपको? अब उनका वही कह रहे हैं ना, उनका जो रिज़ल्ट निकला उसको देख के अब सारे चुप कर गए हैं कि जैसा चल रहा है अल्लाह पे छोड़ देते हैं, चलने देते हैं। अगर इनकलाब के चक्कर में पड़ेंगे फिर इनकी भी कुछ मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, तो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। इंडिया अगर आप देखिए तो उनका कहना यह है कि जी ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की। अच्छा, इललेजिटिमेट गवर्नमेंट किस तरह ये रिक्वेस्ट कर सकती है और किस तरह ये आइन में तब्दीलियां कर सकती है, और इतना 3 महीने का पीरियड होता है इंटरिम सेटअप का। हमारे यहाँ भी 3 महीने का होता है, 2 से 3 महीने का, हमारे यहाँ भी 1 साल का हो गया था। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि ये एक इंटरिम सेटअप है, ये क्यों कर जी आइन में तब्दीलियां कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं, इनको किसने इख्तियार दिया है? मान लेते हैं इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई हक नहीं है, तो फिर आपने अपना फॉरेन सेक्रेटरी क्यों भिजवाया? दैट्स ट्रू। हाँ, तो आपने फॉरेन सेक्रेटरी क्यों भिजवाया? अगर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट थी ये, तो आपने इनके साथ इंगेजमेंट क्यों की? दूर रहते ना भिजवाते। एक तरफ तो आप ये इजहार कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एक इजलास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी भारत ने बुलाया था उनको, तो जो वर्चुअल उन्होंने पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर यूनुस ने। तो एक तरफ तो ये बयान है, फिर दूसरा देखिए लेजिटिमेसी क्या होती है। लेजिटिमेसी यही है ना कि लोग उस हुकूमत को तस्लीम करें, उस हुकूमत का पूरा मुकम्मल इख्तियार हो अपने मुल्क की टेरिटरी में। तो पूरी दुनिया ने इसका मुजाहिरा देखा है। मुजाहिरा देखा है। कंफ्यूजन किस चीज की है? ठीक, इंतखाबात नहीं हुए ना, वो भी हो जाएंगे, वो भी डिक्लेयर तो कर दिया है, वो भी डिक्लेयर के 2026 के शुरू में कहीं पहले हिस्से में हो जाएंगे। तो लेजिटिमेसी और कहाँ से आती है? लेजिटिमेसी लोगों से ही आती है ना। अगर लोगों ने तस्लीम कर लिया है, बांग्लादेश के लोग खुश हैं, तो आपको क्या मसला है भाई कि लेजिटिमेट है कि नहीं है? जो उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट की है आप उसका जवाब दीजिए, बस और बातें मत कीजिए। लेकिन ये होने वाला है नहीं। तो दोस्तों, भारत को आंखें दिखाने वाला जो बांग्लादेश है वो बिलाखिर अपनी औकात पर आ चुका है। तो दोस्तों, इस हवाले से अब बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने अब भारत के आगे डीजल की डिमांड रख दी है कि भारत हमें सस्ते दामों में डीजल फराहम करे। तो दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चले कि कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश जो है वो भारत को आंखें दिखा रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद जब बांग्लादेश में चावलों की कमी हुई है तो बांग्लादेश भागा भागा भारत के पास गया है और भारत से चावलों की डिमांड करी है। तो दोस्तों, पहले तो भारत ने कोई चीज़ भी बांग्लादेश को देने से इनकार कर दिया था, बांग्लादेश के साथ ट्रेड को ख़त्म करने की बात कर दी थी। लेकिन उसके बाद भारत ने बांग्लादेश को कुछ ना कुछ चावल जो है वो भेज दिए हैं। तो दोस्तों, अब इस हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के पास जो डीजल है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। और अब इस हवाले से बांग्लादेश ने भारत के आगे डीजल की डिमांड रख दी है। और यहाँ पर मज़े की बात ये है कि बांग्लादेश ने जो डिमांड रखी है, तो भारत ने बांग्लादेश को साफ अल्फाज में 40 रुपए डीजल महंगा देने का कहा है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो डिस्काउंट रेट पर चाहता है। लेकिन भारत ने 40 रुपए महंगा डीजल बांग्लादेश को देने की बात करी है। तो इससे अब बांग्लादेश को अब सबक भी मिल जाएगा कि किस तरह से उसने भारत के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात ख़राब करे हैं। और अब उन ख़राब ताल्लुकात की वजह से भारत जो बांग्लादेश को ऑयल है, भारत जो बांग्लादेश को डीजल फ़राहम करेगा, वो 40 रुपए पर लीटर महंगा फ़राहम करेगा। वेल, तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह कीजिएगा। वेल, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।